हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स का आज 17th लेक्चर है। तो आज का आपका टॉपिक है, आपका जो टॉपिक चल रहा है वो है विपणन में विज्ञापन की भूमिका। उसमें आपका 4th पॉइंट है आज, जो है आय और लाभ बढ़ाने में सहयोग करना। किसके ये पॉइंट किस चीज़ का है? विपणन में विज्ञापन की भूमिका, मतलब कि आपका मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग की क्या भूमिका है, ठीक है, क्या रोल है उसका। तो उसी के बारे में ये आपका चौथा पॉइंट है ना, आय और लाभ बढ़ाने के में सहयोग करना, ठीक है। तो इसमें है आपका विपणन प्रक्रिया का मूलभूत उद्देश्य उत्पाद की बिक्री बढ़ाना और उससे विज्ञापनकर्ता व आय में वृद्धि करना ही होता है। मीन्स जो मार्केटिंग है, विपणन है, उसकी जो प्रक्रिया होती है, जो भी उसकी क्रिया होती है, उस मार्केटिंग में जो कार्य किया जाता है, उसका जो मूलभूत उद्देश्य होता है, मतलब जो उसका बेसिक जो उसका होता है, जो उसका आधार होता है, उद्देश्य मतलब उस काम को करने का जो उसका उद्देश्य होता है, वो ये होता है कि उत्पाद की बिक्री को बढ़ाना। मतलब मार्केटिंग इसलिए की जाती है ताकि जो उत्पाद है जिसके लिए वो मार्केटिंग कर रहे हैं उसकी बिक्री में बढ़ोतरी हो, है ना। और उससे विज्ञापन करता, और उससे जो विज्ञापन करता है, जो विज्ञापन बनाने वाला है, उसको उसकी आय जो होती है वह आय में वृद्धि करना ही होता है। तो उसकी जो आय होती है उसमें वृद्धि करना होता है ना। अब ये होता है कि जो उत्पाद है और जो विज्ञापन है, दोनों ही आपके व्यापारिक पार्ट हैं, तो दोनों की ही वृद्धि के लिए मार्केटिंग की जाती है ना। तो उसमें दोनों को ही प्रॉफिट होता है, एक विज्ञापनकर्ता को भी और एक उत्पादकर्ता को, निर्माता को भी, दोनों को ही मार्केटिंग से प्रॉफिट होता है। उनकी जो आय होती है उसमें लाभ होता है, ठीक है। तो फर्म के इस उद्देश्य को पूर्ण करने में विज्ञापन बहुत महत्वपूर्ण होता है। फर्म मीन्स मैंने आपको बताया था कि फर्म का मीनिंग कोई एक पर्टिकुलर वो नहीं है, कंपनी या फैक्ट्री। हर वो स्थान जहाँ पे किसी एक चीज़ को लेके बोया जा रहा है, बनाया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है, उत्पाद किया जा रहा है ना, तो वो फर्म कहलाता है। तो फर्म के इस उद्देश्य को, मतलब कि जो फर्म का उद्देश्य होता है वो ये होता है कि बिक्री, मतलब माल बनाना और वो लोगों तक पहुंचाना, उसकी बिक्री बढ़ाना, है ना। तो फर्म का जो ये उद्देश्य है उसको पूर्ण करने में विज्ञापन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। क्योंकि विज्ञापन का क्यों महत्वपूर्ण रोल होता है? क्योंकि विज्ञापन द्वारा ही लोगों को ये जानकारी प्राप्त होती है कि इस तरीके का कोई प्रोडक्ट फर्म द्वारा या मतलब जो भी है कि फर्म में बन रहा है, मतलब इस तरीके का कोई भी प्रोडक्ट या सामान मार्केट में अवेलेबल है जो हमारे इस यूज़ में आएगा, तो अगर वो हमारी आवश्यकता है तो हमें उसे खरीदना चाहिए। और विज्ञापन द्वारा ही उसको उसकी मतलब जो भी प्रोडक्ट है या जो भी सामान है उसके गुणों का पता लगता है एक ग्राहक को, तो वो उसके द्वारा उस विज्ञापन को खरीदने की इच्छा अपने मन में लाता है ना। तो विज्ञापन का ये रोल होता है कि वो घर बैठे या फिर अपने माध्यम से लोगों को इस चीज़ की जानकारी देता है, उसी सर्वाइकल में जिसमें लोग बाग रह रहे हैं, है ना। तो अगर कोई बंदा घर में ही रह रहा है तो उसको घर में कोई एक या दो साधन मिल जाएंगे, जैसे कि टीवी या मोबाइल हो गया। अगर कोई मार्केट में है तो उसको मार्केट में वॉल पे आते जाते या होर्डिंग लगे रहते हैं, बोर्ड लगे रहते हैं, इस तरीके से। तो विज्ञापन के बहुत सारे माध्यम हैं, उन्हीं सब में से सभी लोगों की स्थिति के अनुसार उनको किसी न किसी माध्यम से विज्ञापन की जानकारी, विज्ञापन द्वारा प्रोडक्ट्स की या सामान की जानकारी हो जाती है ना। तो फर्म विज्ञापन द्वारा ही वस्तु की उपलब्धता का स्थान, मूल्य, कार्यविधि एवं विशेषताओं की जानकारी उपभोक्ता तक संप्रेषित करता है। देखिए, जो मैंने आपको बताया वही है कि फर्म विज्ञापन द्वारा, जो कि देखो अगर कहीं विज्ञापन बनाया जा रहा है, जैसे कि मैंने बोला कि वो फर्म कोई पर्टिकुलर जगह एक नहीं है जिसको हम फर्म कह रहे हैं, जहाँ भी किसी भी चीज़ को बनाया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है, उत्पाद किया जा रहा है, वो फर्म है। फिर वो आपका आम का एक बगीचा, बाग भी हो सकता है,
जहाँ सिर्फ आम उगाए जा रहे हैं, फिर वो आपका विज्ञापन में भी वो फर्म ही कहलाता है जहाँ विज्ञापन बनाए जा रहे हैं, फिर चाहे वो फैक्ट्री है या कंपनी है ना, या एक छोटा सा गोदाम ही क्यों ना हो, जहाँ वो लोग उनके पास कोई सुविधा नहीं है, बस एक गोदाम है और वो वहाँ पर अपना विज्ञापन बनाने का काम कर रहे हैं, तो वो उन लोगों का फर्म कहलाएगा। तो बेसिक सी बात है कि जहाँ भी वो किसी भी काम को कर रहे हैं तो वो फर्म है। तो विज्ञापन का जो फर्म है उसके द्वारा वस्तु की उपलब्धता, कि वस्तु कहाँ उपलब्ध हो रही है और ये मार्केट में आ रही है, उपलब्धता का और स्थान का, वो कहाँ से हमें प्राप्त होगी, किस शॉप पर वो अवेलेबल है और उसका मूल्य क्या होगा, लगभग कार्यविधि, उसका क्या कार्य होगा, उस वस्तु से हमें क्या लाभ होगा, क्या वो हमें सहयोग करेगा और उसकी विशेषताएं, उसके क्या गुण होंगे, उसके क्या लाभ होंगे, है ना। इन सभी की जानकारी उपभोक्ता तक संप्रेषित द्वारा मतलब कि कम्युनिकेशन द्वारा, मतलब लिख के, कम्युनिकेशन के भी 3-4 कई सारे माध्यम होते हैं ना, लिख के, बोल के, सुना के, दर्शा के, तो है ना, तो संप्रेषित करता है, कौन करता है, विज्ञापन, है ना। तो आगे आता है, जब किसी फर्म के उत्पाद की अच्छी विशेषताओं, उचित मूल्य और सरलता से उपलब्धता आदि की जानकारी संबंधी उचित संप्रेषण उपभोक्ता को प्राप्त होता है, तो उस समय वस्तु की बिक्री बढ़ती है। देखिए ये आपको यहाँ पे बता रहे हैं, जब भी कोई भी फर्म होता है, किसी भी फर्म का जो उद्देश्य होता है वो अपने वस्तु को, विज्ञापन के फर्म की यहाँ पे बात हो रही है, तो उसका जो उद्देश्य होता है वो जिस भी प्रोडक्ट के या जिस भी वस्तु के बारे में विज्ञापन बना रहा है, तो उसके बारे में उसकी अच्छी विशेषताओं को और उसकी उचित मूल्य, जो उसका सही मूल्य है, क्योंकि मूल्य चेंज होते रहता है ना। प्रोडक्ट में अगर कुछ चेंज हुआ है तो उसका मूल्य में भी कुछ ना कुछ चेंज होता है, ये तो कम होता है, ये तो बढ़ाया जाता है ना। तो उसका उचित मूल्य और सरलता से उपलब्ध करना, कि जहाँ से वो ग्राहक को सरलता से प्राप्त हो जाए, उसे पूरे मार्केट में ना घूमना पड़े, उसको पता है कि अगर मुझे ये सामान लेना है तो मुझे किस मार्केट में जाना है, किस शॉप पे जाना है ना, मंडी बाज़ार जाना है या कॉस्मेटिक बाज़ार जाना है या क्लॉथ्स मार्केट जाना है, तो उसको पता है ना। तो वो किसके द्वारा पता है, आदि की जानकारी संबंधित उचित संप्रेषण, मतलब एक अच्छा संप्रेषण, सही संप्रेषण, उचित मीन्स एक वो संप्रेषण जो ग्राहक को उचित जानकारी दे, सही जानकारी दे, है ना। संप्रेषण मीन्स उनको जानकारी देना, संचार करना, है ना, या कम्युनिकेशन द्वारा उसको पता लगना, है ना। तो उत्पाद उपभोक्ता को प्राप्त होता है, एक विज्ञापन द्वारा ये सब जानकारियाँ उपभोक्ता को प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो उस समय वस्तु की बिक्री बढ़ती है। तो इस तरीके से वस्तु की बिक्री बढ़ती है, क्योंकि एक अच्छा विज्ञापन यही कार्य करता है कि ग्राहक को बहुत सरलता से सारी जानकारियाँ दे देता है, और उसको क्योंकि ढूंढना नहीं पड़ता, तो वो जल्दी से उसको जाके परचेज करता है बिना परेशान हुए या बिना सर्वाइकल ज़्यादा करे, है ना। तो कि उसको पता है, क्योंकि मुझे स्ट्रगल नहीं करना है इस चीज़ को लाने के लिए, कहीं जगह पे घूमना नहीं है, सर्वाइकल नहीं करना है, तो उसको पता है कि मुझे यहाँ से ये सामान चाहिए तो मुझे यहाँ से जाके लाना है। तो इस तरीके से जो सहयोग होता है वो बिक्री बढ़ने में होता है वस्तु की, है ना, क्योंकि इस तरीके से लोग बाग जल्दी सामान खरीद पाते हैं ईजीली, है ना। तो आगे है, बिक्री बढ़ाने से वस्तु का उत्पादन भी बढ़ता है, और उत्पादन बढ़ने से वस्तु के मूल्य में कमी होती है, जिसके कारण वस्तु की बिक्री और अधिक बढ़ती है। तो आप समझ रहे हैं ना कि जब बिक्री बढ़ती है किसी भी उत्पाद को, जब उसकी बिक्री बढ़ती है तो वस्तु का उत्पादन भी बढ़ता है ना। तो उसका उत्पादन भी बढ़ता है क्योंकि उसको बनाया जाता है,
जब किसी ग्राहक द्वारा या बहुत सारे ग्राहक द्वारा किसी वस्तु की डिमांड की जाएगी कि हमें तो वही चाहिए, तो कंपनी को या फैक्ट्री को या फर्म को उसका उत्पादन करना पड़ेगा। अगर वो कम बना रहे हैं तो वो ज़्यादा बनाएंगे उस चीज़ को, तो डेफिनेटली उसका उत्पादन बढ़ेगा। और अगर उत्पादन बढ़ेगा तो वस्तु का जो मूल्य में कमी आएगी, वो भी नेचुरल सी बात है, क्योंकि बिना पैसे के तो कोई काम संभव है ही नहीं। तो उसके बाद फिर जिसके कारण वस्तु की बिक्री और अधिक बढ़ती है, जिसके कारण वस्तु की बिक्री और ज़्यादा अधिक बढ़ जाती है ना। तो क्योंकि जब देखो हमारा प्रोडक्ट, सपोज़ कीजिए आप, इसका एक छोटा सा एग्जांपल है कि हम कोई कैंडल बना रहे हैं, ठीक है। हम 10 कैंडल बनाई हैं हमने, तो हम उसको सबसे पहले उसकी मेन जो हमें लागत हमारी लगती है उससे थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ाकर हम उसको सेल करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमारी अभी ये स्टार्टिंग है, तो हमें नहीं पता कि हमारी 10 की 10 कैंडल्स बिकेंगी या नहीं बिकेंगी, तो हम उसको बेचते हैं, तो हम उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा ही रखते हैं। लेकिन जब हमें पता है कि 10 की 10 कैंडल बिक गई हैं और ज़्यादा 20, 30, 40 की डिमांड आ रही है, तो हम उसको और ज़्यादा तेज़ी से बनाते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, जब वो ज़्यादा बिकने लगती है तो हम मार्जिन जो होता है, जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है, उसको कम कर देते हैं। क्योंकि अब हमें पता है कि हमारा काम चल गया, हमारा प्रोडक्ट बिक रहा है, तो अब उस मार्जिन को कम करते हैं। तो मूल्य में जब कमी आती है तो ग्राहक और ज़्यादा खरीदने लगते हैं कि चलो भाई 10 रुपये कुछ कम हुआ है, तो और ज़्यादा ग्राहक उसको खरीदने लगते हैं। फिर क्या होता है कि और ज़्यादा बिक्री बढ़ने लगती है। तो बिक्री जब बढ़ती है तो फिर और उत्पाद करना पड़ता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि फटक से एकदम बिजनेस चल पड़ता है। तो ये एक ट्रिक होती है कि हमें किस तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाना है ना। तो ये एक प्रोसेसिंग होती है काम को करने की। तो इसमें आगे का जो आपका है, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।